स्वागत है मेरे YouTube चैनल द सूरज इंस्टीट्यूट में। मैं आपका सूरज सर। आज हम देखेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे गोलीय दर्पण। पिछली वीडियो में हमने देखा था परावर्तन। अब इस वीडियो में देखेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण देखेंगे। गोलीय दर्पण एक कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। दर्पण एक खोखले गोले गोली दर्पण एक कांच के एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक तल पर चांदी की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट। चांदी की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट। तो लाल पेंट, लाल आयरन ऑक्साइड है। आयरन ऑक्साइड का पेंट। गोलीय दर्पण कांच के एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक तल पर चांदी की कलई या लाल आयरन ऑक्साइड का पेंट होता है या कर देते हैं। तो उसका दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। देखिए, आप इसको एक बार पढ़कर देखेंगे। गोलीय दर्पण एक कांच के एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक तल पर चांदी की कलई या लाल आयरन ऑक्साइड का पेंट होता है या कर देते हैं। मतलब होता नहीं है, कर देते हैं। तो उसका दूसरा जो पृष्ठ होता है वो परावर्तक पृष्ठ बन जाता है जो चमकदार होता है। चमकदार होता है ये 10th वालों के लिए इम्पोर्टेंट है गोलीय दर्पण। इसमें से क्वेश्चन बनता है। तो ये याद रखें आप, इसको नोट करते चलें। इसके नोट्स भी आपको यूट्यूब के पोस्ट में मिलते रहेंगे। वीडियो अपलोड होने के बाद तुरंत इसको पोस्ट कर दिया जाता है, नोट्स को भी यूट्यूब के पोस्ट में। ये दो प्रकार की होती हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन से? एक अवतल दर्पण, नंबर 1 अवतल दर्पण। नंबर 2 उत्तल दर्पण। ये दो प्रकार के होते हैं। अब इसको समझेंगे। देखो, एक गोला है, कांच का खोखला गोला। अब इसको काट दो। अब इसका ये भाग निकल आया एक,
एक भाग तो ऐसे निकलेगा इसका, एक भाग निकलेगा ऐसे। अब इसमें हम पेंट करते हैं, जो बाहर की साइड पेंट करते हैं, 1 2 3 ऐसे करके पेंट हो गई ये। लाल ऑक्साइड आयरन का पेंट इस पर देखिए। तो ये तो बन गया अवतल और ये हो गया उत्तल। अब इनकी परिभाषा देखते हैं, तो हेडिंग डालेंगे अवतल दर्पण। इसमें लिखेंगे वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो। देखो ये अगर लाल ऑक्साइड की पेंट कर दिए तो ये परावर्तक पृष्ठ बन गया, ये वाला ये है जो ये परावर्तन का कार्य करेगा, परावर्तक का दबा हुआ वो, ये दबा हुआ है। देखो अगर इस पर अगर लाल ऑक्साइड पेंट इसकी और बाहर की ओर है तो ये दबा हुआ पृष्ठ इसका परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। दबा हुआ हो तो अवतल दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। देखो ये इसकी ये रहा खोखला गोला कांच का, इस पे बाहर की ओर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया, ये तो ये अगर पेंट होने के बाद इसका जो ये दबा हुआ जो भाग है ना, ये परावर्तक की तरह कार्य करेगा। ये देखो यहाँ से किरण आई और यहाँ वापस हो गई, ये जो है ना परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। दबा हुआ है ये बाहर की ओर, इसका लाल पेंट का ऑक्साइड है और ये दबा हुआ पृष्ठ है, जो इसका परावर्तक पृष्ठ का कार्य कर रहा है, तो अवतल दर्पण कहलाता है। अब उत्तल दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, तो अवतल दर्पण कहलाता है। इसकी स्थिति समझते हैं। ये देखो यहाँ हमने पेंट कर दिया आयरन ऑक्साइड का, तो इसका ये उभरा हुआ भाग है, ये कार्य करने लगा परावर्तक पृष्ठ का। ये किरण आई यहाँ से चली गई, ये परावर्तक पृष्ठ का कार्य करने लगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे के लिए कल देखते हैं। आप इसको नोट्स कर सकते हैं, इसका नोट्स आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर।